गुड मॉर्निंग बच्चे। तो हाउ इज द जोश? वेरी गुड। तो आप लोगों को मैं पहले तो इन्फॉर्मेशन वो देना चाहता हूँ, जो बच्चे मेरे ऑनलाइन क्लास पहले तो लाइव क्लासेस जो देखता था वो लाइव क्लासेस अभी मैंने रिकॉर्डेड क्लास डाल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा एग्जाम का शेड्यूल थोड़ा सा बिजी हो गया, क्योंकि कई सारे हमारे टीचर्स, बाकी जो ऑफलाइन का टीचर है जितनी भी पढ़ाते हैं, तो उनके समय के साथ मेरा समय थोड़ा एडजस्ट नहीं हो रहा, बोल के मैं जो समय आप मेरे पास आ रहा उसी समय में आप तक मैं पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं। ये सिर्फ, और इसके बदौलत मेरे जो ऑफलाइन का स्टूडेंट है और साथ ही साथ जो मेरा ऑनलाइन का स्टूडेंट है, सभी का, क्योंकि ऑफलाइन वाले के लिए एक तरह का रिवीजन क्लासेस हो जाता है। रीजन है ये सब क्लासेस मैंने पहले करा चुका हूं और फिर इसका एक रिवीजन क्लास नेचुरली उनके लिए हो जाता है। चलिए हम लोग ज्यादा बात ना करता हुआ हम लोग चलते हैं आज का। मैं तो इसको दिया हूं स्टैटिक जीके का टॉप एमसीक्यू के, हकीकत में टॉप एमसीक्यू लेके आता हूं, क्योंकि जो एसएससी जीडी के रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे उसी पैटर्न में मैं क्लास को प्रिपेयर किया हूं। एसएससी जीडी का जो क्लास है आज, जो स्टैटिक जीके का, वो है क्लास नंबर 20 और है कंट्री कैपिटल एंड करेंसी। दैट्स मीन देश, राजधानी और मुद्राएं लेके हम लोग बात करेंगे, और भी कुछ हटके क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। क्लास शुरू होने से पहले मोटिवेशन, मैं पहले ही बताया हूं, वेल मोटिवेटेड जो होता है वो हर चीज को अचीव कर लेता है, इसका मतलब वो हासिल कर लेता है। वेल मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। बोल रहा है जब भी पढ़ाई करने बैठे, तो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बातें बोल रहा है। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अभी आप विद्यार्थी हैं और आपको इस पढ़ाई से बहुत लगन लगाना पड़ेगा, मतलब ध्यान, दिल और दिमाग को एक जगह पे करना पड़ेगा। सिर्फ एक स्केल का फर्क है, दिल और दिमाग एक स्केल में ही कॉन्सेंट्रेट, एक टारगेट के ऊपर लगाना है। तो वही बोल रहे हैं, जब भी पढ़ाई करने बैठे ये सोचे कि आखिरी बार पढ़ रहा हूं, कल मेरा एग्जाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्जाम आसानी से पास कर लेंगे। मतलब फटिक के तरह मत पढ़िए, टोटल मुझे पढ़ना है ऐसे मत कीजिए। आप दिल और दिमाग लगा के सोचिए, जो आज जो मैं पढ़ रहा हूं यही कल मेरा फाइनल एग्जाम है। देखिएगा आपके क्वेश्चंस भी बहुत जल्दी से तैयार हो जाएगा, मतलब आपका प्रिपरेशन लेवल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आने वाले समय में कोई भी एग्जाम आपके लिए, बड़े से बड़े एग्जाम आप क्या कर देंगे, आसानी से पास हो जाएंगे। चलिए आते हैं हम लोग अपना क्वेश्चंस की तरफ। मैं इंट्रोडक्शन क्लास की तरह काफी सारे नहीं लेके आया हूं कंट्री कैपिटल, क्योंकि मैं क्वेश्चंस के मार्फत से आप लोगों को कराने का कोशिश करूंगा। यहां बोल रहा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडियाज नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है? सभी जानता है, काबुल। तो अफगानिस्तान का जो कैपिटल है काबुल। कराची पाकिस्तान नहीं, जो मैंने काबुल है। अभी बोलो कराची किसका है? पाकिस्तान का। मगर कराची पाकिस्तान का मतलब कैपिटल नहीं है, एक सिटी है। कांदाहार भी किसका है? अफगानिस्तान का। और देखो काठमांडू किसका है? जो काठमांडू जो है ये हो गया नेपाल का। तो चलिए इस तरह से हर एक क्वेश्चंस का, हर एक चार का ऑप्शन मैं नहीं करूंगा, क्योंकि एग्जाम सामने है और एग्जाम के रिलेटेड ही मैं बताता रहूंगा। सो दैट अफगानिस्तान का है काबुल, ध्यान में रखिएगा। चलिए और थोड़ा सा मैं बता देता हूं, लिखना भी शुरू कीजिएगा। देखिए जितने नोट बनाएंगे, जो बच्चे जितने नोट बनाते हैं वो बच्चे उतना ही फेमस बनता है। फेमस मतलब बेहतरीन बनता है। अभी मैं बोल रहा हूं कैपिटल्स ऑफ इंडियंस नेबर कंट्री यदि देखते हैं हमारे पड़ोसी, तो देखिए अफगानिस्तान का काबुल, अफगानिस्तान का काबुल है ना भाई। पेन तो आ जाओ, इतना लेट क्यों कर रहा है? चलिए, हाँ, अफगानिस्तान का काबुल, बांग्लादेश का ढाका, भूटान का थिम्पू, चाइना का बीजिंग और म्यांमार का नैपियांगो और नेपाल का काठमांडू, पाकिस्तान का इस्लामाबाद और श्रीलंका का कोलंबो
एंड श्री जयवर्धनम पुरे कोटे। नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइएगा, आपको क्लास का और आपको पीडीएफ ऑलरेडी मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडियाज निगाबरी कंट्रीज भूटान। तो अभी तो बताया मैंने भूटान का, तो भूटान का है थिम्पू, ठीक है, भूटान का है थिम्पू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडियाज निगाबर कंट्री म्यांमार। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की राजधानी क्या है। देखो नाम क्या है, नाम यंग डो, ये जो है ये किसका है, ये है म्यांमार का। ध्यान में रखिएगा, ये इसका म्यांमार का, जो बोलते हैं नेपिडो, एक्चुअली इसकी स्पेलिंग का उच्चारण होगा नेपिडो, याद रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ इजराइल। इजराइल का क्या पूछ रहा है, यहां करेंसी पूछ रहा है, तो इजराइल का क्यों इजराइल से पूछ रहे हैं, क्योंकि अब इजराइल का हो सके इजराइल रिलेटेड उसकी कैपिटल या तो करेंसी पूछ सकता है, क्योंकि अभी जानते हैं जो अभी लड़ाई की उनकी स्थिति चल रही है, मतलब लड़ाई चल रहा है, तो हाईलाइटेड है ये कंट्री, इसीलिए इससे क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो इजराइल की मुद्रा को क्या नाम से, डिनार, शकेल, डॉलर्स एंड पाउंड, तो याद रखेगा शकेल जो है ये यहां का करेंसी है, एकदम ध्यान से, जो कि शकेल इजराइल का क्या है, शकेल। वेरी गुड। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका। मैं पहले ही बता दिया था, श्री जयवर्धनम पुरे कोटे, जो कि आपकी श्रीलंका का कैपिटल, मतलब हमारे निगबरिंग कंट्री श्रीलंका का कैपिटल है, ठीक है। बहुत छोटी सी क्वेश्चंस, इससे क्वेश्चंस देता ही है, क्योंकि आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में या तो आर्मी में जब भी जाएंगे, और खासकर ये क्वेश्चंस जो है मैं आपको बता रहा हूं, कंट्री कैपिटल एंड करेंसी, इसको बोलते हैं सर ये तो एसएससी के लिए, एसएससी में भी आता है, मगर मैं बता रहा हूं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बैंक के एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। बैंक का एक पार्टी है स्टैटिक का, और वो है कंट्री कैपिटल एंड करेंसी। तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये नहीं जो सर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सभी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान। जापान का सभी को पता है, तो जापान का क्या है, जापान का है टोक्यो, ठीक है, टोक्यो क्या है जापान का। चलिए ये जो है ये पूरा हिरोशिमा नागासाकी भी जापान का सिटी है, जानते हो ना। इसके ऊपर जो 2 बम ब्लास्ट हुआ था, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में, तो कब हुआ था बम, जो इसके ऊपर जो हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो परमाणु बम गिराया गया था, लिटिल मैन एंड फैट बॉय, ये 2 गिराया गया था। कब, साल कौन सी है, 1945, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जस्ट खत्मा हो रहा है उस समय। क्यों किया था, क्योंकि इन्होंने, जापान ने क्या किया था, गलती ही या तो दुरुस्ती से बोली है, उन्होंने पर्ल हार्बर के ऊपर, जो कि अमेरिका का एक ये है पर्ल हार्बर, उसके ऊपर उन्होंने क्या है बम गिरा दिया था। तो भाई अमेरिका छोड़ेगा, तो आपने तो भाई सीधी सी बात है, आप यदि उनके ऊपर किए तो आपके ऊपर कर दिया। चलो इसमें मगर नुकसान क्या हुआ, यहां का आज भी जो बच्चे पैदा हो रहा है वो क्या है, मगर आपको डेट पूछ सकता है ये हिरोशिमा से। मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूं, 2 बम जो है लिटिल मैन एंड फैट बॉय, सबसे पहले छोटा उसके बाद बड़ा, तो हिरोशिमा और नागासाकी, ये हिरोशिमा में गिराया गया था लिटिल बॉय, सर लिटिल मैन बोल रहा, लिटिल बॉय, और नागासाकी में गिराया गया था क्या है फैट मैन, यही है ना, याद रखिएगा। तो हिरोशिमा में के ऊपर जो लिटिल बॉय जो गिराया गया था वो कौन सी तारीख को, 6 अगस्त और 9 अगस्त। 6 अगस्त को हिरोशिमा के ऊपर और नागासाकी के ऊपर 9 अगस्त 1945। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक आप लोगों को पूछ सकता है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपसे क्वेश्चंस करा रहा हूं ताकि आपका और थोड़ा सा स्टैटिक मजबूत हो जाए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है कब, कितना 1914 से लेके 1918,
और ये सेकंड जो है ये हो जाएगा 1939 से लेके 1945। ये दो चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, आएगा, साल भी बता दिया। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ बेल्जियम? बेल्जियम की मुद्रा क्या है? देखिए, यूरो, बोलीविया, बारबाडोस एडलर और बेल्जियम फ्रैंक। तो इसका बेल्जियम का है बेल्जियम फ्रैंक, नहीं यूरो, सॉरी, बेल्जियम की मुद्रा है यूरो, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर का राजधानी भाई सिंगापुर ही है। सिंगापुर का राजधानी सिंगापुर, सिंगापुर का जो कैपिटल है वो सिंगापुर ही है। कोई जरूरी नहीं है जो आप इधर उधर से हाथ मारे, जरूर, ठीक है। चलिए, इसके बाद बताइए कुलांग, ताइपिंग, मलाक्का। तो इसका भी मैं एक एक करके लेके आ जाऊंगा ताकि आप लोगों को हर एक ऑप्शन रिलेटेड ही मैं क्वेश्चंस बनाया हूं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नेपाल? नेपाल का है काठमांडू, जानते भी हैं, ठीक है, नेपाल का राजधानी काठमांडू। अच्छा, यदि काठमांडू बोलता है ऐसा, ये किसका हेडक्वार्टर है? सार्क का, याद रखिएगा, सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू, याद रहेगा। चलिए, सार्क का फुल फॉर्म मेरे को कमेंट करके बता दीजिए, जो सार्क का फुल फॉर्म, सार्क का फुल फॉर्म क्या है। चलिए, नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ डेनमार्क? डेनमार्क की मुद्रा क्या क्या नाम है? देखो, डेनमार्क का है, यहां दिया है पेश, क्रॉन, चेक क्राउन एंड डॉलर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रॉन। डेनमार्क का जो है करेंसी जो है, ये मुद्रा मतलब करेंसी है क्रॉन। अग्निवीर के लिए भी बड़ा फेमस, एयरफोर्स एक्शन वाई के लिए भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप VVI लगा सकते हैं। जिसके जिसके जो क्वेश्चंस VVI होगा मैं बता दूंगा, और प्रतिवेशी कंट्री के साथ जितने भी लगता है उसकी करेंसी एंड कैपिटल वो हो जाएगा SSCGD के लिए फेमस क्वेश्चन, याद रखिए। चलिए, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द थाईलैंड? इस थाईलैंड का भी क्योंकि आता है, क्योंकि थाईलैंड बहुत ही टूरिस्ट प्लेस हो चुका है अभी, और भारतवर्ष का तो बहुत सारे टूरिस्ट थाईलैंड में जाता है। थाईलैंड को और एक नाम से जाना जाता है, जो कि सफेद हाथी का देश, व्हाइट एलिफेंट लैंड के नाम से भी जाना जाता है। सफेद हाथी का भूमि के नाम पे जाना जाता है थाईलैंड, जानते हो ना। और थाईलैंड का राजधानी जो है बैंकॉक। पढ़िएगा जो जो क्वेश्चंस डाउट होगा, साथ ही साथ स्यूल किसका है? स्यूल जो है साउथ कोरिया का, जानते हो ना। अरे साउथ कोरिया का स्यूल, बर्मा। अच्छा, बैंकॉक किसका है? बैंकॉक, सॉरी, सिंगबुरी। आप लोग इसको भी ढूंढ के निकाल के पढ़ते रहिएगा, क्योंकि हर एक का एक कैपिटल ही नाम है। तो यहां बोल रहा है थाईलैंड का राजधानी का नाम क्या है? दैट्स मीन बैंकॉक। आप जब लिखते हैं हर एक के आगे आप लिख लीजिएगा हर एक का कैपिटल, थोड़ा सा सर्च कर करके, ताकि आपका याद हो जाएगा। इसीलिए रूस की राजधानी क्या है? देखिए, बहुत क्वेश्चंस फेमस होगा। क्यों रूस के? क्योंकि रसिया के साथ किसका लड़ाई चल रहा है? अच्छा, रसिया के साथ इजराइल का। वाह रे वाह, यूक्रेन का यूक्रेन का। यूक्रेन का भी कैपिटल का नाम पूछ सकता है। तो यूक्रेन का कैपिटल का नाम, यूक्रेन का कैपिटल का नाम क्या है? आपको बोले, आपको तो भाई रसिया पूछ लीजिए। हाँ, जिसके ऊपर कब्जा करने का बहुत क्या, हाँ, बस आप लोग कीव जानते हो ना, जिस वही कीव, क्यू, हाँ। तो कीव जो है यह है आपका यूक्रेन का, मगर यहां क्या बोल रहा हूं? रसिया का। रसिया का है मॉस्को। यस, तो रूस का राजधानी है मॉस्को, याद रहेगा। चलिए, नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया का मुद्रा का क्या नाम है? देखिए, दक्षिण कोरिया का जो है येन, येन जो है दक्षिण कोरिया का, मगर नहीं, वोन है। दक्षिण कोरिया का येन नहीं है, दक्षिण कोरिया का WON, वोन है।
ठीक है, दक्षिण कोरिया का यन नहीं है, योन है। और जापान का क्या है? जापान का यान है। तो आपको पता होनी चाहिए, समझ में आ गया? तो दक्षिण कोरिया का मुद्रा का नाम है। अब दक्षिण कोरिया का अभी कैपिटल बताया, श्वेल। याद रहेगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग निकलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया? बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडोनेशिया से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मैं बता दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। एक ट्रिक्स में आप लोगों को लिखाया भी था, रूपी से कौन कौन सा है कंट्री का रूपी जो है। इंडोनेशिया का भी रूपी है, डिनर, मनी एंड डॉलर नहीं है इंडोनेशिया का। तो इंडोनेशिया का जो करेंसी है वो रूपी है, याद रहेगा, रूपीज है इंडोनेशिया। मेरे को कमेंट करके बताइए इंडोनेशिया का कैपिटल का नाम क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया का कैपिटल, अभी जकार्ता चेंज हुआ है, क्या नाम है उसका? जकार्ता का सही में चेंज हुआ है, जकार्ता जो भी है उसका कुछ नाम है, अभी क्या नाम है जल्दी बताओ? इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया का पहले था जकार्ता, जकार्ता ही होगा ना, जकार्ता ही है। इंडोनेशिया का जो है ये जकार्ता है, जो कि यहां का कैपिटल, और इंडोनेशिया का जो करेंसी है वो रुपी है। नेक्स्ट, मालदीव की मुद्रा का नाम क्या है? यह भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। देखिए मालदीव, यह हमारा कौन सी कंट्री है निगावर? किसके बीच में पड़ता है? अरब सागर के ऊपर। यह मालदीव जो है यह हमारा नहीं है, जो कि एक प्रतिवेशी कंट्री है, द्वीप के ऊपर बसा हुआ एक मालदीव, क्या जानते हो ना? हाँ चलिए, तो बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ मालदीव्स? तो मालदीव्स का भी क्या है? रुपीज है। याद रखिएगा, मालदीव का भी क्या है? रुपीज है। चलिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, देखिए यहां से दो क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत देता है। ये दे दिया ऑस्ट्रेलिया और एक दे दिया ऑस्ट्रिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का जो राजधानी है वह है कैनबेरा। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का है कैनबेरा। और यदि बोलो ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया का दे देगा वियना। याद रहेगा? तो अभी मैं करा भी दूंगा दोनों क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया दोनों अलग है, एक का है कैनबरा और ऑस्ट्रिया का है वियना। याद रखिएगा, तो इसका हो जाएगा कैनबेरा। याद रहेगा? क्वेश्चन सही रहेगा, लिखता रह रहे हो, फटाफट लिखिए, स्पीड बढ़ाइए ताकि आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जब आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ कनाडा? देखिए कनाडा का, याद रखिएगा, कनाडा जो है इसका है डॉलर। सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री भी है, चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ देश जो है ये कनाडा। क्षेत्रफल से के आकार से कौन सा सबसे बड़ा है? हाँ, रशिया। याद रखिएगा, और ये लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है, चारों तरफ से क्या है? जमीन से घिरा हुआ था, जमीन ही जमीन है, जमीन से ही है। सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री जो कि है कनाडा। याद भी आता है, ये क्वेश्चंस भी आता है। और कनाडा का जो मुद्रा है वो डॉलर है, ठीक है। चलिए, डॉलर। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड? देखिए न्यूजीलैंड का कैपिटल है वेलिंगटन। याद रखिएगा, न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। बोलेंगे सर एक एक करके मैं नहीं बता रहा हूं, इसका रीजन है क्योंकि पूरे क्वेश्चंस को मेरे को कराना भी है, काफी क्वेश्चंस हैं। देखिए एक एक करा फिर बहुत टाइम हो जाएगा, फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा वन वर्ड का क्वेश्चंस टाइप का मैं सोचा था पहले बनाऊं, मगर तो ऊपर भी नहीं। तो न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो है वेलिंगटन, ठीक है। और यही वेलिंगटन और कहां है? एक तमिलनाडु में भी, जहां पर ही इंडियन आर्मी का क्या है, जो कि अफसरों का एक ट्रेनिंग सेंटर है, डीएसएससी ट्रेनिंग सेंटर वेलिंगटन। याद रहेगा? अरे हां की ना। चलिए, वेलिंगटन में याद रखिएगा, डीएसएससी का भी एक है, उन्हीं नाम से वेलिंगटन। नेक्स्ट है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया? अभी तो पढ़ा दिया हूं,
तो आपको तो क्वेश्चंस में कोई ये नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। तो साउथ कोरिया का जो कैपिटल है वो है सियोल। मैं पहले बताया आज का क्वेश्चन आज ही होगा। नींद आता भी होगा, बाथरूम में भी जाएंगे, पानी भी पिएंगे, सिर्फ इसी को लेके उड़वाता रहना है, ठीक है। तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया? सियोल, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आते हैं। विच इज द कैपिटल ऑफ ईरान? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ईरान का है तेहरान। ईरान का कैपिटल है, भाई आप वो लोग बोलेंगे सर आप इतना कैपिटल ऐसे ही मुंह जवानी बता दे रहे हैं। मैं बता रहा हूं, एक समय था जो 102 कंट्री का मैंने मुंह जवानी कैपिटल याद कर दिया था, क्योंकि मैं बैंक का जब एग्जाम में आर्मी से आने के बाद जब बैंक का प्रिपरेशन कर रहा था तो उस समय कैपिटल एंड कंट्री एंड कैपिटल, फिर मैंने लास्ट मैं बैंक को स्किप किया। रीजन मेरे को मजा नहीं आया। मजा इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे मेरे तरीके की जॉब चाहिए था, और मेरा तरीके का जॉब है नेशन फर्स्ट। और नेशन के लिए मेरे पास जो स्किल है, मेरे पास जो मैंने सीख के आया हूं, उस चीज को मैं अपने भारतीय इस बच्चे को देना चाहता हूं, जो कि जरूरी नहीं है जो कि भारत की सेवा जो सेना में ही जाके करे, मतलब बॉर्डर पे खड़े होके यहां भी, और कोशिश करूंगा यहां से पहले से ही बेहतरीन तालीम लेके वहां तक जाए और एक बेहतरीन सोल्जर पहले से ही पका हुआ सोल्जर बने, ताकि दुश्मन का भी पतलून गीली हो जाए, भाई ये आया कहां से है, समझ गए। तो आपका ट्रेनिंग कितना दिन? आप तो मेरे पास भी 1 साल से रह रहे हैं और फिर आर्मी में जाके 1 साल के, क्योंकि यहां भी ट्रेनिंग उसी तरह से मैं देता हूं जो कि इंडियन आर्मी में जिस तरह से ट्रेनिंग होता है, रहन सहन, डिसिप्लिन, साथ ही साथ आपकी पेशेंस, सभी कुछ यहीं से डेवलप करके भेजता हूं। और यही मेरा मोटो है, ताकि वहां जाने के बाद आपको थोड़ा सा भी महसूस ना हो जो क्या चीज करना पड़ता है। इसीलिए मेरा एकेडमी में जो भी आएंगे थोड़ा सोच समझ के आइएगा, क्योंकि यहां डिसिप्लिन की बहुत बड़ा, क्योंकि डिसिप्लिन लेक नहीं है यहां, ना तो नशेड़ी ना तो जुएड़ी का कोई जगह नहीं है, एकदम ओपन बात है। जो हकीकत में नेशन के लिए जॉब करना चाहता वही आए और मैं उनको सही परवरिश दूंगा, जो कि कैसे होता है फौज, इंस्पेक्शन ड्रिल कैसा होता है, फटिग ड्रिल क्या होता है, हर काम को सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब सेल्फ कैसे कर सकता है, खुद कैसे करे, जिम्मेवारी क्या होता है, लीडरशिप की गुण क्या होता है, वो मैं सिखाता हूं यहां। चलिए बातें ना करता हुआ, ईरान का राजधानी है तेहरान, याद रखिएगा बेटा। फिनलैंड की राजधानी क्या है? तुर्कू, हेलसिंकी, टेम्पन एंड सेंट पीटर्सबर्ग। तो याद रखिएगा ये जो हेलसिंकी है ये है आपकी फिनलैंड की। फिनलैंड को और एक नाम से जाना जाता है, झीलों का शहर है। क्या सबसे ज्यादा झील जुदी है कहां है? और सबसे ज्यादा नहर जुदी बोलता है पाकिस्तान। याद रखिएगा सबसे ज्यादा नहर जुदी है वो पाकिस्तान में, और फिनलैंड को बोलता है जो कि क्या, झीलों की देश, याद रहेगा। और फिनलैंड की कैपिटल का नाम है हेलसिंकी, याद रहेगा बेटा। मोदी जी, अरे क्या नाम मोदी, क्या मोदी है आपका? आर्यन मोदी। झारखंड से हो? मतलब झारखंड से ही ना, चलिए झारखंड से बच्चे, ये पहले से ही आ गया, चलो कोई बात नहीं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लेबनान? लेबनान की राजधानी कौन सी है? तो बेरूट जो है ये लेबनान की राजधानी है। जल्दी से लिखेंगे, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लेबनान। अग्निवीर वाले भी बहुत जल्दी से नोट करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फ्रांस, तो आपको सभी को पता है, जो अभी यहां फ्रांस का कैपिटल नहीं पूछा। फ्रांस का राजधानी पेरिस। अरे भाई फ्रांस का कैपिटल क्या है? फ्रांस का राजधानी मतलब पेरिस, मगर यहां पेरिस नहीं पूछा गया, यहां फ्रांस की मुद्राएं पूछे गए, मतलब करेंसी पूछा गया। तो स्टेयर्स फ्रैंक, देखिएगा फ्रांस का फ्रैंक, फ्रांस का फ्रैंक, फ्रांस का फ्रैंक, याद रखिएगा फ्रांस का करेंसी फ्रैंक, और फ्रांस का कैपिटल
पेरिस, वेरी गुड। पेरिस किस लिए फेमस है? अच्छा बोलिए मेरे को, पेरिस कौन सी नदी किनारे? स्वर्ण नदी किनारे जो है पेरिस सिटी। और पेरिस में और एक वर्ल्ड का 7वीं अजूबा में एक अजूबा है, वो कि आईफेल टावर। याद रहेगा? हाँ बेटा, जीके जीएस को जल्दी से कर लीजिएगा जाके, ताकि आप एकदम टारगेट तक पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ क्यूबा? अच्छा, क्यूबा को कौन सी नाम से जाना जाता है? शुगर बॉल। शुगर बॉल, बॉल मतलब कटोरा, है ना? तो क्यूबा को मतलब शुगर बॉल के नाम पे जाना जाता है। यस और नो? तो ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चंस बहुत रिपीटेड करता रहूंगा। स्टैटिक को स्टैटिक की तरफ लेंगे, ठीक है? तो क्या है, क्यूबा की राजधानी क्या है? तो क्यूबा की राजधानी क्या है? हाँ, हवाना। क्यूबा का राजधानी हवाना। व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ अल्जेरिया? अल्जेरिया का कैपिटल। नींद आ रहा बेटा? 4 बजे से उठे, मॉक टेस्ट दिए, एनालिसिस किए, इसीलिए कोई बात नहीं यार, चंद दिनों की बात है। फाइटिंग फोर्स की तरह एकदम आपने कमांडो बन जाना ना यहां से, ना नींद ना कुछ। विद्यार्थी का सबसे बड़ा वसूल क्या है? एक विद्यार्थी बनने के लिए क्या क्या जरूरी है? मेरे को बता सकते हो एक विद्यार्थी बनने के लिए क्या क्या गुण उनके अंदर होनी चाहिए? मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए। एक विद्यार्थी होने के लिए उसके अंदर गुण होनी चाहिए, उसका वो परिवार से अलग हो। परिवार से मतलब घर से दूर, गुरुकुल में हो, जैसे कि आप एकेडमी में आए हो, एक गुरुकुल है। दूसरा नंबर, आपकी कुत्ते जैसा नींद होनी चाहिए। कुत्ते जैसे थोड़ा सा टक आवाज हुआ कि नहीं, कड़प करके उठ गया, वो कुत्ते जैसा नींद होनी चाहिए। और आउल जैसा दृष्टि, मतलब रात को भी नजर आना चाहिए दिन जैसा, समझा? और अल्प आहार, मतलब थोड़ा सा आहार ही लेना है, आहार ज्यादा नहीं लेना है, अल्प आहार। साथ ही साथ दृष्टि कैसा होनी चाहिए? बोकुला की तरह, बाज की तरह, जो कि आपकी दृष्टि होनी चाहिए। तब जाके आप विद्यार्थी बन सकते हैं, तब जाके एक बेहतरीन स्टूडेंट बन सकते हैं। यस, समझा? चलिए, तो अल्जेरिया के मुद्रा का नाम क्या है? लैब, डॉलर्स, रूबेल्स एंड अल्जेरिया डिनर। तो करेक्ट हो जाएगा अल्जेरिया, ठीक है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बोलेगा सर ये तो आप डिनर नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चंस में ट्विस्ट लेके आया। बोला 38 पैरेलल बॉर्डर लाइंस डिवाइडेड व्हिच ऑफ द 2 फॉलोइंग कंट्रीज? 38वीं समांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किस देश को विभाजित करती है? किस देश को? नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। उत्तर कोरिया एंड दक्षिण कोरिया को 38 डिग्री पैरेलल बॉर्डर, जो कि इंटरनेशनल इनकी बॉर्डर है, ये मैं एक क्वेश्चंस और भी एक कराऊंगा बॉर्डर रिलेटेड। ऐसे भी कल मैं बता दिया, इंडिया के रिलेटेड मैकमोहन लाइन किसके साथ लगता है? इंडिया और चाइना। मैं यदि बोलता हूं रेड क्लिफ, इंडिया एंड पाकिस्तान, डूरांड, इंडिया एंड अफगानिस्तान, LSC एंड LOC किसके साथ? LSC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज द चाइना, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल दैट्स मीन पाकिस्तान। याद रहेगा? यस और नो? वेरी गुड। ये हो जाएगा 38 पैरेलल बॉर्डर लाइंस डिवाइडेड विद द 2 फॉलोइंग कंट्रीज दैट्स मीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। वेरी गुड। व्हिच इज द कैपिटल ऑफ ग्रीस? एथेंस। ग्रीस, एथेंस जानते हो ना, ग्रीस में एथेंस है ना? तो ग्रीस की राजधानी क्या है? तो ग्रीस का राजधानी है एथेंस। याद रहेगा? वेरी गुड, एथेंस। अच्छा आप लोग बताइए, इटली की राजधानी क्या है? वेरी गुड, इटली की राजधानी रोम है। इटली की राजधानी रोम है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आते हैं। विच इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना? बहुत इंपॉर्टेंट है अर्जेंटीना। अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप भी देखे हैं, लियोनेल मेसी, तो सो दैट अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है? काबुल, अल्जेरिया, बाबुल एंड तो ब्यूनस एरिस। ये रहा आपकी डी नंबर का क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट है, जो कि अर्जेंटीना का राजधानी है ब्यूनस एरिस। ठीक है, चलिए। Which one of the following countries has the longest coastal line? अरे भाई, निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा सबसे लंबी है? तटीय रेखा किसका है? इंडिया, ब्राजील, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। कनाडा का तटीय रेखा सबसे ज्यादा है क्या?
कनाडा ही है ना तटीय रेखा, ऑस्ट्रेलिया होगा। निम्नलिखित में से चलिए थोड़ा सा मेरे को बताइए, लिखिए, जो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन, जल्दी से बताइए मेरे को, जल्दी से बताइए जो कोस्टल लाइन। हाँ, कनाडा इज द लैंडलॉक कंट्री, कनाडा इज द लैंडलॉक कंट्री। मगर आप देखिए कनाडा ही है क्या? कनाडा आंसर भी होगा कनाडा। ध्यान में रखिएगा, लैंडलॉक कंट्री हुआ तो क्या हो गया, तटीय रेखा भी सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। वेरी गुड। जो डेनमार्क की राजधानी है, विच इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क का क्या है? डेनमार्क का है ब्रुसेल्स, सेंट जॉन्स और कोपेनहेगन एंड एडिस अबाबा। तो क्या हो जाएगा? डेनमार्क का है कोपेनहेगन, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट लार्जर देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा नहीं है? तो भारत से बड़ा कौन नहीं है भाई? एक देखिए, भारत से बड़ा जो है ये रसिया भी है, कनाडा भी है, ब्राजील भी है। एक सिर्फ फ्रांस जो है वो भारत से छोटा है, याद रहेगा, आकार और मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? मैं अभी पढ़ाया था वियना, तो मैं क्या बोला? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना और ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबरा। यस, याद आ रहा है? वेरी गुड। हर एक क्वेश्चंस को मैं बेहतरीन तरीके से कराऊंगा, मगर आपका काम है याद कर लेना। जिस तरह से मेरा नकल उतारते हो ना देवा कुमार साहब, उसी तरह से इसका भी आपने अकल उतारिएगा, ठीक है? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता है। विच इज द कैपिटल ऑफ नॉर्थ कोरिया? साउथ कोरिया का तो सियोल है, साउथ कोरिया का, तो यहां बोला है नॉर्थ कोरिया का क्या है? प्योंगयांग। याद रखिएगा, प्योंगयांग जो है ये है नॉर्थ कोरिया का। तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर जो शेयर करता है 38 पैरेलल लाइन, साउथ कोरिया का क्या है? सियोल, और नॉर्थ कोरिया का है प्योंगयांग। याद हो जाएगा, कर लोगे, वेरी गुड। नेक्स्ट है, विच इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील? तो ब्राजील का क्या है? बीजिंग, ब्राजीलिया। तो करेक्ट आंसर होगा जो ब्राजील का है ब्राजीलिया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राजील का ब्राजीलिया, याद रहेगा कैपिटल। वेरी गुड। विच इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया? अरे भाई दोबारा क्यों रिपीट कर रहे हो? क्योंकि क्वेश्चंस कहीं आने वाला तो नहीं है सर। कोई बात नहीं, आप ऐसे मुंह जवानी याद कर लीजिएगा। मेरा रिपीटेड क्वेश्चंस इसलिए देता हूं ताकि मैं जब पढ़ाऊं बच्चे लोगों को यही याद हो जाए। मेरा पढ़ाने का स्टाइल ही ऐसा है, मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, मगर आपको याद होना चाहिए। यहां से मलेशिया की मुद्रा क्या? तो अभी तो बताया, मलेशिया का रुपीज बदला था कि नहीं? अरे मालदीव मलेशिया क्या नहीं है? मलेशिया का क्या बोला था? मलेशिया का मुद्रा क्या नाम है? रुपया और रिंगिट। तो मलेशिया का है रिंगिट, याद रखिएगा, मलेशिया का है रिंगिट जो है मलेशिया का है। यस, वेरी गुड। इसके बाद है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द ओल्ड कॉलोनी ऑफ नॉर्दर्न रोडेशिया? उत्तर रोडेशिया की पुरानी कॉलोनी का नाम क्या है? क्या है जानते हो? जिम्बाब्वे, उगांडा, तंजानिया एंड जिम्बाब्वे। इसका नाम है जाम्बिया, ठीक है, याद रखिएगा, जाम्बिया, ठीक है। वेरी गुड। विच इज द कैपिटल ऑफ कोलंबिया? कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगोटा, हवाना, उगांडा, गबरोन। तो याद रखिएगा, कोलंबिया इज द बोगांडा, नहीं बोगाडा, उगांडा नहीं, बोगाडा। याद रखिएगा, कोलंबिया का राजधानी है बोगाडा। याद रहेगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट हैज नो लैंडलॉक कंट्रीज? मतलब क्या? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में कोई स्थल बंधन देश नहीं है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका किसी भी तरह से
क्या नहीं है? जो कि नो लैंडलॉक कंट्री, इसका मतलब है स्थलबद्ध देश नहीं है, नॉर्थ अमेरिका। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार तड़पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यदि आते हैं, विच कंट्री इज नोन एज द कॉकपिट ऑफ यूरोप, यूरोप की कॉकपिट के नाम पे जाना जाता है। तो बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड एंड स्विट्जरलैंड। याद रखिएगा, इसका हो जाएगा बेल्जियम जो है, बेल्जियम जो है यूरोप की कॉकपिट के नाम पे जाना जाता है। बोलेगा क्यों सर, क्यों? आप लोगों के पास क्वेश्चंस भी होगा सर क्यों। चलिए भाई, क्यों थोड़ा सा दिखा देते हैं, क्यों है कि नहीं, क्यों दिखा देते हैं। बेल्जियम को आमतौर पर यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। बेल्जियम आधिकारिक तौर पर बेल्जियम साम्राज्य पश्चिमी यूरोप में एक राज्य है। बेल्जियम को तथाकथित इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक यूरोपीय लड़ाइयों का स्थल रहा है। उदाहरण के लिए ओनेडांडे, जो कि रामिलीज और फंटानाय, फेलियोरोस, उसके बाद जमापेस और लिग्गी, कोबार्तो ब्रा बाट्रोल, ये सब जो है इसका क्या है, ये स्थल है, इनकी जगह का नाम है। तो यूरोप की जो कॉकपिट वो बेल्जियम को बोला जाता है, इसलिए। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, विश्व की छत। अरे आप लोग सुने होंगे जिसको बोलते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड, पामीर की पठार, है ना? हम लोग पढ़े हैं मगर इसकी डिटेल में नहीं सुने हैं। क्या बात है, क्या क्या। देखिए, बोला व्हाट इज द कॉल्ड एज द रूफ ऑफ वर्ल्ड, विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर knot को बोला जाता है विश्व की पठार। यस और नो? बोलेगा सर क्यों बोला जाता है? क्वेश्चन तो आपके अंदर होगा ही होगा, मुझे पता है, थोड़ा सा मैं डिटेल में बता ही देता हूं। देखिए, पामीर पर्वत मध्य एशिया में हिमालय, तियानसान, काराकोरम, कनलून और हिंदू कुश पर्वतमाला के जो जंक्शन है ना, उस या गांठ से बनी एक पर्वत श्रृंखला है। वह दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से है और विक्टोरियन काल से उन्हें दुनिया की छत के रूप में जाना जाता है, जो संभवतः फारसी से अनुवादित है। तो ये फारसी एक लैंग्वेज है जो कि पठार, याद रहेगा, ठीक है। तो आपको बोलेगा विश्व की छत किसे बोलते हैं? पढ़ते हैं तो बहुत तरीके से, मगर ये किसी को पता नहीं है। जो पामीर पर्वत मध्य एशिया में हिमालय, मध्य एशिया तियानसान, काराकोरम और कनलून और हिंदू कुश पर्वतमाला की एक जगह पे आके जो जंक्शन है, इसी को बोलते हैं पामीर का पठार। और दूर से दिखाई देता है, बोल के पृथ्वी की छत नजर आता है। समझ में आया? कर लोगे? चलिए क्वेश्चंस को यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is known as the city of the Golden Gate? अरे गोल्डन गेट किसको बोलता है? गेट ऑफ इंडिया मुंबई, इंडिया गेट दिल्ली। याद कैसे रखोगे? गेट ऑफ इंडिया बड़ा बात है, दिल्ली DELHI, मुंबई बड़ा, गेट ऑफ इंडिया का बड़ा वर्ड है ज्यादा, तो वो हो जाएगा मुंबई। और इंडिया गेट छोटा किसका हो जाएगा? दिल्ली। मगर सर यहां तो देखो, यहां मुंबई भी दे दिया, अब इंसान बोलेगा अरे भाई गोल्डन मार के आ जाएगा, बोलेगा मैं तो 1 नंबर 2 नंबर ले लिया। नहीं, यहां बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सिटी ऑफ द गोल्डन गेट। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का शहर कहा जाता है? बता सकते हैं किसको? सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का गेट बोला जाता है। तो सैन फ्रांसिस्को, यस, अरे हां कि ना? चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। फिजी की मुद्रा का क्या नाम है? फिजी की मुद्रा, व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ फिजी? बोले यान, बोगाटा, रूबेल्स एंड डॉलर। फिजी इज द डॉलर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द कैपिटल ऑफ पेरू, तो पेरू की राजधानी क्या है? लीमा, काराकास, मैड्रिड, लिस्बन। क्या क्या है बोलेंगे?
अच्छा मेरे को बोल दिए द कैपिटल ऑफ पेरू, किसका है पेरू? दैट्स मीन लीमा का। पेरू का राजधानी लीमा है। आपको पेरू का राजधानी काराकोस किसका है? और मेरे को मैड्रिड किसका है, लिस्बन किसका है? नहीं पता है। वेरी गुड, मैड्रिड है स्पेन का, बता दिए। लिस्बन गुड, और काराकोस? चलिए जादू छड़ी की तरह आप बताएंगे भाई, ये बोर्ड मेरे को बताएंगे किसका क्या है, लीमा। और काराकोस का जो है, काराकोस वेनेजुएला की राजधानी है, और जो मैड्रिड है स्पेन की राजधानी है, और लिस्बन जो है पुर्तगाल की राजधानी है। नोट करके रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चंस होंगे। एक ही साथ एक क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चंस मैं करा दिया आपको, मगर हर एक क्वेश्चंस को इसी तरह से करना है। नोट जब बनाएंगे आप हर एक क्वेश्चंस को इसी तरह से बनाएंगे जिसका आगे की SSCGD है, क्योंकि वो थोड़ा सा धैर्य पकड़ के बैठिए। यस, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सब कुछ बाबा दिल और दिमाग की खेल है, स्टडी तो करना ही पड़ेगा। आप सोचते क्या सर मैं स्टडी नहीं करता हूं, मैं यदि स्लाइड बना तो मैं स्टडी नहीं करता हूं, मैं इस उम्र में स्टडी कर रहा हूं तो तुम क्यों नहीं? तुम तो एग्जाम दोगे, मैं तो इनिंग्स खेल चुका हूं। मगर आपको नया इनिंग्स खेलना पड़ेगा, सेंचुरी तो आपको मारना पड़ेगा। दुर्बन सिटी सिचुएटेड इन डरबन, जो सिटी है कहां है? वेरी गुड, साउथ अफ्रीका का जो है डरबन। वेरी गुड, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। व्हाट इज द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल प्रोपोज्ड फॉर म्यांमार? म्यांमार के लिए न्यू कैपिटल हुआ है भाई, ये तो म्यांकन नहीं है, ये है पिनम्याना, जो है इसका क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। याद रहा? चलिए नेक्स्ट जो विच इज द कैपिटल ऑफ चाइना? अरे भाई ये चाइना का कौन है? सभी जानते हैं, बीजिंग। तो चाइना का कैपिटल है बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। विच इज द फॉलोइंग कंट्रीज इज द कॉल्ड गार्डन लेक? गार्डन ऑफ लेक, निम्नलिखित में से किस देश को झीलों की उद्यान कहा जाता है? फिनलैंड है कहीं? फिनलैंड है कहीं? बताया था फिनलैंड। क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा के बोला तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। वेरी गुड। Which city of South America is known as the Paris of America due to its wide roads? दक्षिण अमेरिका का कौन सा शहर अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका को पेरिस कहा जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, सैंटियागो, मैक्सिको सिटी, बुनोस एरिस एंड रियो डी जेनेरियो। तो बुनोस एरिस जो है इसको बोला जाता है क्योंकि दक्षिण अमेरिका का कौन सा शहर अपनी चौड़ी सड़कों के लिए अमेरिका का पेरिस? तो अमेरिका का पेरिस बुनोस एरिस को कहा जाता है चौड़ी सड़क के लिए। क्लियर इट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following is called as the land of morning calm? उदितमान सूर्य के देश तो बोलते हैं, नहीं सॉरी, शांति की भूमि। यहां बोलो सुबह की शांति की भूमि। निम्नलिखित में से किसे सुबह की शांति की भूमि कहा जाता है? भाई उदीयमान सूर्य का देश किसको बोलते हैं? जापान। और डूबते हुए सूरज का देश निशितो शहर लासा, और डूबती हुई नॉर्वे, निशित शहर लासा। और यहां बोला है सुबह की शांति की भूमि जापान, कोरिया, ताइवान एंड फिलीपींस। क्या? वेरी गुड। यहां कोई वो नहीं बोलेगा क्योंकि दैट इज द पीस। यहां पीस की बात कर रहा है, सुबह की शांति की भूमि। तो सुबह की शांति की भूमि बोला जाता है कोरिया। करेक्ट आंसर कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मैक्सिको इज लोकेटेड इन, मैक्सिको स्थित कहां है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट? बताओ मेरे को कौन सी कॉन्टिनेंट में है? कौन सी महाद्वीप में? यूरोपियन कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो मैक्सिको किसकी है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है मैक्सिको। ध्यान में रहेगा। चलिए, पूर्वी यूरोपीय देशों और रूस को छोड़कर वन के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्रफल, वन के मतलब दैट्स मीन लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट, लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट। पूर्वी यूरोपीय देशों और रूस को छोड़ के, रशिया को छोड़ के वन के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्रफल यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। याद रखिएगा ये हो जाएगा ब्राजील।
ये हो जाएगा ब्राजील। क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा ब्राजील। समझ रहा है बेटा? समझ रहा है नहीं समझ रहा? अरे समझ रहा है ना नहीं समझ रहा है? आज जो बच्चा सो रहा है सोने दीजिए। इतना आसानी से भाई एग्जाम नहीं क्लियर होता है। एग्जाम को क्लियर करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। इजराइल के साथ साझा सीमा करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्यों मैं क्वेश्चंस को लेके आया? क्योंकि अभी वार चल रहा है। हाँ, गाजा पट्टी चल रहा है ना। गाजा पट्टी के ऊपर ये चल रहा, पैलेस्टाइनी के साथ चल रहा है ना। तो यही है, क्योंकि यही पर ही एक पवित्र भूमि है जिसका नाम है जेरूजालेम, है ना, जो बोलती है ईसा मसीह को लेके भी। पैलेस्टाइनी लोग बोलते हैं जो भाई मेरा ईसा मसीह का जगह है। एक ही पैलेस्टाइनी कंट्री, जो कि मतलब ये लोग बोलते हैं यहूदी लोग, ये लोग यहूदी, पैलेस्टाइन बोलते हैं हमारा है। कई सारे तो आप लोग जानते भी हैं, न्यूज भी सुनते हैं, इतना नहीं, मगर याद रखिएगा यहां है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट। इसी का लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट का जो सीमा साझा करता है, जो क्या, एक इजराइल। जॉर्डन, सीरिया ये जो है पूरे के पूरे क्या है, मुस्लिम कंट्री है, और एक यहूदी कंट्री बैठा हुआ बीच में। मगर इजराइल का एरिया बहुत कम था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में भी बहुत इनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ। आप लोग जानते हैं जो छोटा मूंछ वाला, क्या नाम है उसका, हाँ, हिटलर ने इनको बंद बना के बहुत मारे। तो पर भी दुनिया में बहुत संख्या लोगों है, मगर ये दुनिया में तांडव कर रहा है। बोलता ना कि यहूदी लोगों का दिमाग बहुत तेज है, बड़े बड़े साइंटिस्ट यहूदी लोग दिया है ना। अब देखो एक छोटी सी कंट्री किसी से दबने वाला नहीं है। क्या नेशन फर्स्ट, हम इनकी लेडी कमांडो बोलता है ना, क्या हमारे लेडी कमांडो, उनकी मतलब पुरुषों कमांडो से, मतलब पुरुष जो है उनसे भी ताबड़ है। क्या ट्रेनिंग होती है उनकी, सिर्फ उनके लिए है जो नेशन फर्स्ट। कोई बेईमान नहीं है, बोलता है यदि मेरे कंट्री का कोई यदि एक यहूदी मरता है तो मैं आने वाले जो इसने भी मेरे ऊपर आक्रमण करेगा, मैं उसको एक के बदौलत मैं 20 मार दूंगा। उनकी नारा है, वो कंट्री है इजराइल। चलिए छोड़िए ये सब बातें। इजराइल के साथ साझा सीमाएं करती है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट। इजिप्टियन सिविलाइजेशन, दैट्स मीन सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन को बोलते हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन। कौन सी नदी किनारे, नील नदी उपत्यका में गड़ी हुई सभ्यता का नाम है इजिप्शियन सिविलाइजेशन। जो कि इजिप्ट में क्या मिलता है सबसे ज्यादा, पिरामिड। सप्तम आश्चर्य चीज में से सेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड में एक वहां का पिरामिड भी बहुत फेमस है। यस और नो, मिस्र की पिरामिड, ठीक है, इजिप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। द करेंसी ऑफ बांग्लादेश इज, अरे भाई बांग्लादेश की करेंसी तो क्या है, तो टाका, ठीक है, बांग्लादेश की करेंसी टाका। और लुगुल ट्रम किसका है, हाँ वेरी गुड, आई नेप्ट्यूलो नेट पेटो म्यांमार, याद रखिएगा। यह है भूटान का, यह है म्यांमार का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ये कैसे हो जाएगा, ये आ कैसे गया, पहले से ही आ गया। चीन की संसद का नाम, चलो एक बार एक संसद भी कराएंगे हम, मगर अभी चीन का संसद का नाम आप लिखा दिया, हर एक का संसद लेके हम पढ़ाएंगे, जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सबमिट करेंगे, ठीक है। संसद की नाम जो चाइना का है, नेशनल पीपल असेंबली, ठीक है, नेशनल पीपल। उनका जो आर्मी जो चलता है उसको बोलते हैं PLA। क्या बोलता है, PLA, पब्लिक लिबरेशन आर्मी। उनका आर्मी का नाम है PLA इंडिया, उनका बोलता है PLA आर्मी, ठीक है। PLA का बोलता है पब्लिक लिबरेशन आर्मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ चाइना, मतलब चाइना के साथ भारत की कौन सी राज्य सीमा साझा नहीं करता। तो भाई सिक्किम, लद्दाख। भाई अब एक बात बताइए, हिमाचल प्रदेश नहीं, जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल करता है। सरचू से जेके जब सरचू एरिया से जब आगे जाते हैं तो क्या है,
तो भाई चाइना नहीं है क्या? और चाइना तिब्बत का तो भाई धर्मशाला, पपड़ोला, बैजनाथ, कल मैंने ही पढ़ाया था, हाँ, मखड़ोलगंज, भीड़, छौगान जगह पे उनका, तुम लोग सुनते नहीं हो, इसका मतलब तुम लोग एक कान से सुनते। आप लोग ना मेरे को आपका महबूबा समझिए, होता ना, आप लोग जब यहां बैठते हो ना, ये जो मैं खड़ा हूं ना, जब पढ़ाता हूं ना, मुंह से जो भी निकलता आप सोच लीजिए ये जो सर है ना हमारा महबूबा है, देखिएगा सब कुछ याद हो जाएगा। क्यों? हम लोग बाबू सोना का बहुत प्यार से भी बात सुनते हैं। हाँ, मैंने आज खाना नहीं खाया, आज मैंने इतने बजे उठा, मैं तो आज इतने बजे गए थे बाथरूम में नहाने के लिए, मेरा जो डाब शैम्पू था वो खत्म हो गया, हर एक चीज आपने नोट कर लिया। अरे बाप रे, मेरे बाबू सोना का ये नहीं था, मेरे बाबू सोना का वो नहीं था, मेरा बाबू सोना का। तो क्यों? क्योंकि वो महबूबा है ना आपकी, तो उसका पूरा याद। तो मेरा कोई महबूबा समझ लीजिए, तो ऑटोमेटिकली जो बात बताऊंगा भाई प्यार से सब चीज अपना दिमाग में आ जाएगा, है कि नहीं? का रे इरफान सही बात बोल रहे हैं कि नहीं? हाँ इरफान, हाँ, तो हम तुम्हारे क्या महतुरमा बन जाए? तो क्या बन जाए? गुरु। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अपने सीमा की चीन के साथ साझा नहीं करती है? वह है J&K नहीं करती। जम्मू एंड कश्मीर कैसे करेगा रे? हाँ पहले करता था, क्योंकि अभी यूनियन टेरिटरी दो अलग अलग बना दिया, ये ऊपर की ताज इधर से हटके लेह और लद्दाख हो गया, तो लेह और लद्दाख करता है। लेह और लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, साथ ही साथ जो है हमारा क्या है, सिक्किम भी करता है। वेस्ट बंगाल भी करता है? नहीं करता है, तो सिक्किम करता है, और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश भी करता है, जो कि किसके साथ सीमा? चाइना के साथ। अरे हाँ कि ना, मैं पढ़ाया था नहीं कल? नहीं, भूल ही गया, बोले मेरे को क्या लेना देना। चाइना शेयर मैकमोहन लाइन, अरे भाई मैकमोहन लाइन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? ये जो मैकमोहन लाइन की जो कहानी है ना, मैं आपको बताता हूं। पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी आया तो भाई भारत की तो पूरा भूति उनके गवर्नमेंट तो वही चला रहे थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो तिब्बत है ना, ये तिब्बत के साथ जो है ये जो बाउंड्री शेयर जो है कर रहा, तो तिब्बत तो उनके अंडर में नहीं था, चाइना भी। तो ये जो तिब्बत के साथ इंडिया के जो एक लाइन खींचा था वो मैकमोहन साहब ने खींचा था, और उसी तहत जो फर्स्ट शिमला समझौता हुआ था, फर्स्ट शिमला समझौता, चाहे आप लोग को बता दे रहा हूं, आप लोग लिख के रखिएगा, या तो आप लोग पहले नहीं, मैं बोलूंगा तो आप लोग को याद नहीं रहेगा, आप लिखिएगा पहला शिमला समझौता कब, और यही मैकमोहन लाइन को लेके। उसके बाद फिर जब भारत के साथ इनकी लड़ाई हुआ, मतलब उसके बाद फिर शिमला समझौता हुआ कि नहीं हुआ? कब हुआ? 1971। अरे हाँ कि ना? अरे शिमला समझौता फिर दूसरी बार कब हुआ? तो दूसरी बार जब शिमला समझौता हुआ तो देखिएगा, तब तो मैकमोहन जो साहब थे वो इंडिया के जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो तिब्बत के साथ जो एरिया साझा कर रहा था, उस एरिया के ऊपर जो लाइन खींचा था वही था मैकमोहन लाइन। याद रखिएगा, उसका ही नाम है मैकमोहन लाइन। और रेडक्लिफ साहब ने जब भारत आजाद हुआ तो रेडक्लिफ साहब जब आने के बाद जो भारत को और पाकिस्तान को बांट दिया गया था उसको बोलते हैं रेडक्लिफ लाइन, याद रहेगा। और डूरंट लाइन जो है सबसे कम सीमा साझा करता है कौन सी कंट्री के साथ? जो कि अफगानिस्तान के साथ लगभग 150 से 160 किलोमीटर की जो है, 160 किलोमीटर लगभग जो एरिया, इतना ही है ना, सॉरी 106 किलोमीटर की जो एरिया मतलब साझा करता है। क्या यही है ना सचिन? ये विकास? अरे हाँ कि ना? अरे विकास कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्यों पता नहीं विकास क्यों नहीं बोल रहा है। तो मैकमोहन रेखा साझा करता है अरुणाचल प्रदेश के साथ। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्या है? माउंटेनियस लैंडलॉक कंट्री। निम्नलिखित में से कौन पर्वतीय भूमि से घिरा हुआ? अरे भाई क्या हो गया? पर्वतीय भूमि से घिरा देश है। निम्नलिखित में से कौन पर्वतीय भूमि से घिरा हुआ? इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से कौन पर्वतीय भूमि से घिरा देश है? तो कौन है? वेरी गुड। पर्वतीय भूमि से
घिरा हुआ है, जो कि अफगानिस्तान। मैक्सिको की मुद्रा का क्या नाम है? मैक्सिको का क्या नाम है? इन न्यू पीसा ना इन पीसा? इन न्यू पीसा मैक्सिको का है, इन न्यू पीसा, याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। आज का क्लास क्योंकि फिर ज़्यादा कराएंगे तो फिर आपका दिमाग भी दही बन जाएगा, तो आप कीजिए जितना क्वेश्चंस दे रहा हूँ। अभी भी एग्जाम से पहले पहले मैं आपका स्टैटिक बहुत ही मजबूत बना दूंगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स लेके आ रहा हूँ, मगर वो रहेगा मेरा ऑफलाइन क्लास। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। क्या हुआ?